हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई होंगी 10th क्लास की। तो अब क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम वही मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार कौन से चैप्टर या फिर चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है। तो सीबीएसई ने इस बार आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि क्या डिलीटेड पोर्शन है, ताकि आप पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, कोई भी डाउट ना रहे कि ये एक्सरसाइज डिलीट है या नहीं है। लास्ट टाइम ऐसे कई बच्चों को डाउट था, है ना। और इस बार जो आपको बुक मिलेगी ना एनसीईआरटी की, उसमें भी आपको डिलीटेड पोर्शन नहीं मिलेगा, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने कोई सेकेंड हैंड बुक ली है, जैसे अभी लास्ट ईयर की बुक ली है, तो उसमें तो सारी एक्सरसाइज होंगी। तो उसमें आप मार्क कर लो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज आज की क्लास में बता देती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है, और चैप्टर भी अगर कोई डिलीट होगा तो वो भी बता दूंगी, ठीक है। चलिए, बुक और पेंसिल फटाफट से अपने हाथ में ले लीजिए और देखते चलिए कि कौन कौन सी डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो इसमें आपके पास एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 दोनों ही एक्सरसाइज डिलीट है। क्लियर। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉलिनोमियल्स, तो इसमें आपके पास एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 डिलीट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.5, 3.6 एंड 3.7 टोटल 4 एक्सरसाइज डिलीट है इस चैप्टर से। वाओ, तो बचा ही क्या है इस चैप्टर में। कितना लेंदी चैप्टर, तो कितना छोटा चैप्टर हो गया अब ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो इसमें एक ही एक्सरसाइज डिलीट है, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको ये करना है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसकी केस स्टडी हो गई, एनसीईआरटी हो गई, अदर बुक से इसके क्वेश्चंस हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ करना है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम यहाँ बात करें, तो 6.4, 6.5 एंड 6.6 तीनों ही एक्सरसाइज यहाँ पर आपके पास डिलीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं यहाँ बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इसमें आपके पास 7.3 एंड 7.4। हाँ, एक और चीज़ इसमें जो ऑप्शनल है ना, वो भी डिलीट है जो चैप्टर्स में चल रही है, ठीक है, बाकी चैप्टर्स में जो भी हैं। तो ये दो एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर डिलीट है। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, तो इसमें एक्सरसाइज 8.3 आपके पास डिलीट है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो वो डिलीट तो नहीं कर सकते थे, तो एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो जो आपके पास एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 16 इसके अंदर डिलीट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें सर्कल्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें भी आपके पास देख लो यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं है। तो जैसे एपी है वैसे ही ये चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। इसमें थ्योरम्स वगैरह जो भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है, एनसीईआरटी है, सब चीज़ करना है, और अदर बुक से भी इन चैप्टर्स को करना है, ठीक है। वैसे सारे ही चैप्टर्स करने हैं अदर बुक से। चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल है, एनसीईआरटी भी है, अदर बुक्स भी है, केस स्टडी वगैरह सब चीज़ करवा रखी है मैंने हर चैप्टर की। सबकी प्लेलिस्ट आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो पूरा ही चैप्टर ही डिलीट है। ये लास्ट ईयर भी पूरा चैप्टर डिलीट था, इस बार भी ये पूरा चैप्टर डिलीट है। चलो, कंस्ट्रक्शन से तो टेंशन खत्म हुई कि कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स वगैरह भी लिखने होते हैं तो दिक्कत होती थी, है ना। तो फुल चैप्टर डिलीट हो गया ये हमारा। अब यहाँ एक चीज़ नहीं है, वो क्या, जिन बच्चों ने न्यू बुक ली है ना, उनमें ये चैप्टर 11 आपको डिलीट मिलेगा। तो अब जो ये चैप्टर 12 है ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो ये उनकी बुक में चैप्टर नंबर 11 होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सिर्फ चैप्टर का नंबर चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि बीच में से वो एक चैप्टर 11 हट गया है नई बुक में से, इसीलिए, ठीक है। तो अब नंबर आप उसी अकॉर्डिंग लगा लेना। इस चैप्टर की बात करें तो 12.1 एंड 12.3 डिलीट है, दो एक्सरसाइज इसमें से भी डिलीट हैं। देन चैप्टर नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जो नई बुक में चैप्टर नंबर 12 है आपका, तो इसमें तीन एक्सरसाइज आपको डिलीट मिलेंगी, 13.3, 4 एंड 5। तो स्टार्टिंग की तीन एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। दो एक्सरसाइज 1 एंड 2 वाली जो है, और जो इसके आगे होंगी वो भी करनी है। चैप्टर नंबर 14 की मैं अगर बात करूँ स्टैटिस्टिक की, जो नई बुक में आपको चैप्टर नंबर 13 मिलने वाला है, तो ये आपके पास यहाँ 14.4 डिलीट है। तो पीछे की एक्सरसाइज आपको करनी है अच्छे से। चैप्टर नंबर 15 की बात करूँ प्रोबेबिलिटी, नाइन्थ क्लास में चैप्टर ही पूरा डिलीट था ना। इस बार यहाँ पर एक एक्सरसाइज डिलीट है 15.2। तो कंसेप्ट अगर आप जानना हो आपको, तो एनसीईआरटी से मैंने नाइन्थ क्लास का भी अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और 10th में तो करना ही करना है, केस स्टडी वगैरह हर चैप्टर की कर रखी है। तो ये था आपके पास पूरा डिलीटेड पोर्शन जो मैथ्स का एनसीईआरटी में था।
तो अब आपको सिलेबस पता चल गया है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल अभी से अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए ताकि लास्ट में कोई भी बर्डन ना हो। जो भी चीज़ में कहीं पर भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा मैथ्स का। सपोर्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा जो गवर्नमेंट स्कूल से मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो तो, नहीं भी हो तो आपको वो बुक ज़रूर करनी चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए होते हैं। साथ के साथ केस स्टडी आपको हर क्वेश्चन हर चैप्टर की मिलने वाली है। अदर बुक से भी हमने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, डे वाइज अपने करते रहेंगे चैप्टर्स। जहाँ दिक्कत लगे या फिर कुछ चीज़ पूछनी हो मुझसे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।